अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना चश्मा हटाना तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए ट्रांस पीआरके के बारे में। हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन एट नेत्रम आई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। ट्रांस पीआरके आज के समय में सबसे आधुनिक मेथड है चश्मा हटाने के लिए। ट्रांस पीआरके स्टैंड्स फॉर ट्रांस एपिथेलियल फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी। इस टेक्नोलॉजिकल नेम में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली समझने की बात है कि ये लेसिक का एक ऐसा मेथड है जो ट्रांस एपिथेलियम यानी कि कॉर्निया की सुपरफिशियल सतह पे ही हो जाता है। कन्वेंशनली सालों से लेसिक एक फ्लैप बेस्ड मेथड से होता था। आपकी कॉर्निया के ऊपर एक ढक्कन नुमा फ्लैप बनाया जाता था जो कि केराटोम से या फिर फेम्टो लेजर की मदद से बनता था और फिर लेजर की किरणें छोड़ करके चश्मे के नंबर को हटाया जाता था। एडवांसमेंट के साथ में आई लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी। लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी में आपकी कॉर्निया के अंदर एक डिस्क नुमा रोटी नुमा स्ट्रक्चर बना करके पुल आउट किया जाता था और मैनुअली उस डिस्क को निकालते थे। ये होते थे स्माइल और सिल्क। ट्रांस पीआरके में हम आपकी कॉर्निया को बिल्कुल भी टच नहीं करते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एब्सोल्युटली टचलेस मेथड से कॉर्निया को हम बिना किसी ब्लेड, बिना किसी सक्शन, बिना किसी इंस्ट्रूमेंटेशन, सिर्फ लेजर की मेथड से मॉडिफाई कर देते हैं। स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड लेजर जो कि आपके कॉर्निया की 1.5 लाख तक के पॉइंट्स को मैप करता है एंड 7D ट्रैकिंग मैकेनिज्म से हम आपकी कॉर्निया की सुपरफिशियल सरफेस को मॉडिफाई कर देते हैं। और इस मॉडिफिकेशन की मदद से फर्ज करिए जो हम कॉन्टैक्ट लेंस पहनते थे आंखों में, वही एक तरीके से कॉर्निया पे फिट हो जाता है। असल में कॉन्टैक्ट लेंस फिट नहीं होता, असल में लेजर आपकी कॉर्निया के शेप को चेंज कर देता है और आपका विजन 6/6 हो जाता है। पहले पीआरके नामक सर्जरी हुआ करती थी। पीआरके ट्रांस पीआरके से अलग ऐसे है कि पीआरके में आपकी एपिथेलियम को मैनुअली हटाया जाता था, जिसमें अल्कोहल यूज होती थी या फिर एक मैनुअल ब्लेड सी यूज होती थी, जिसकी वजह से रिकवरी में बहुत समय लगता था, विजन की एक्यूरेसी प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती थी और कॉर्निया पे हेज आने की बहुत चांसेस रहती थी। ट्रांस पीआरके में क्योंकि हाईली डेडिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड लेजर होता है, सिर्फ लेजर की ही मदद से आपकी एपिथेलियम और कॉर्निया की शेप को मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिससे कि आप क्विकली, सेफली, एक्यूरेटली चश्मे के नंबर से फ्रीडम पा सकते हैं। तो समझते हैं कि ट्रांस पीआरके में होता क्या है। सबसे पहले हम आपकी आंखों की कॉर्निया का एक 7D मैप बनाते हैं। बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पेंटाकैम एंड सिरस प्लस की मदद से आपकी कॉर्निया के एक पूरे 3D स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। आज के समय में हम एक्चुअली आपकी पूरी आंख के 3D स्ट्रक्चर को बनाते हैं और वो डेटा मशीन में ट्रांसफर होता है। मशीन आपके लिए स्पेशली एक एल्गोरिथम बनाती है, यानी कि ये ट्रीटमेंट एक तरीके से फिंगरप्रिंट है आपकी आंखों के लिए। इट विल बी डिजाइन एंड कस्टमाइज एज प्रिसाइज एज अ फिंगरप्रिंट और आइरिस मैपिंग फॉर योर आईज। लेजर में जब सारा डेटा फीड हो जाता है तो स्पेशलाइज्ड रेज आपकी कॉर्निया के सरफेस पे छोड़ी जाती है। पहले ये आपके नंबर को करेक्ट करती है कॉर्नियल बेड में और आपकी एपिथेलियम को साइमल्टेनियसली स्मूथली रिमूव कर देती हैं। उसके बाद हम आपकी आंखों को एक स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं, जिससे कि आपकी कॉर्निया फ्यूचर में सेफ रहे, उसमें हेज या किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस केमिकल को माइटोमाइसिन सी कहते हैं एंड इट इज यूज्ड इन डोजेस व्हिच इज सेफ फॉर द आईज। आफ्टर दैट वी पुट अ प्रोटेक्टिव बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस ऑन योर आई, ताकि शुरू के 3-4 दिन में जब आपकी एपिथेलियम हील कर रही हो, आपकी आंखें अंदर ही अंदर जब सेट हो रही हो, तो ये बीसीएल आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द प्रोसीजर। ऑल इन ऑल पर आई हार्डली 30 to 45 सेकेंड्स लगते हैं और आप 4 से 5 मिनट में लेजर स्वीट के बाहर होते हैं। What to expect after a trans PRK? ट्रांस पीआरके के बाद पहले 2 दिन आपका विजन ब्लर हो सकता है। इट इज पॉसिबल दैट व्हेन योर एपिथेलियम इज रिकवरिंग तो वो आपके विजन को ब्लर करे। डे 3 ऑनवर्ड्स आपका विजन बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। जो प्रोटेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस हम लगाते हैं उसे हम डे 4 पे आपकी आंखों से रिमूव कर देते हैं एंड डे 5 से आप ऑफिस जा सकते हैं, जिम कर सकते हैं, अपनी आंखों में पानी डाल सकते हैं। यू कैन टोटली रिजॉल्व टू योर नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल फॉर द सिंपल रीजन कि हमने आपकी आंखों पे कोई कट या कोई इंसिजन नहीं बनाया। एक्चुअली डे 5 में अगर आप किसी दूसरे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो आपकी आंखों को देख के ये बता भी नहीं सकता कि इसमें कोई प्रोसीजर हुआ है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रांस पीआरके एंड हेंस इफ यू आर कंसिडरिंग टू ज्वाइन इनटू सम मेडिकल एंट्रेंस जैसे कि आर्मी, नेवी, फौज भर्ती इत्यादि गवर्नमेंट जॉब्स,
आप इनमें सेफली ट्रांस पीआरके कर सकते हैं बिकॉज 5th डे ऑनवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं पता चल पाता कि आंखों में कोई प्रोसीजर हुआ था। जनरली डे 5 तक मैक्सिमम लोग पूरी तरह लाइट को वापस पा चुके होते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत फाइन ट्यूनिंग, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, डेप्थ ऑफ परसेप्शन लगने में 2-3 हफ्ते और लग जाते हैं। तो मान करके चलिए बाय द एंड ऑफ 1 मंथ आप बिल्कुल परफेक्ट एंड बिल्कुल अलाइंड होंगे। वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड ऑलवेज आफ्टर ट्रांस पीआरके इज हमें अपनी आंखों को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होता है, स्पेशली फॉर फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स। तो ओनली थिंग विच आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स की धरती में जो हो जाए ये काम करना नहीं बंद करना, दैट इज अ प्रोटेक्टिव यूवी 400 ग्लास। ये बेस्ट ग्लासेस होते हैं हमारी आंखों को सनरेज से बचाने के लिए। नॉर्मल सन ग्लासेस आंखों को अच्छी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, सो वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर अ पोलराइड सन ग्लास। और धूप में जब भी जाएंगे इन ग्लासेस को पहन करके जाएंगे। अपनी दवा को हम लोग यूनिफॉर्मली यूज करेंगे। एंड आज के समय में अगर हमें चश्मा हटाना है then we should ask for trans PRK. If you want to know what are the best machines for trans PRK, comment trans PRK and I will let you about it. And if you think any of your friend is planning to get a refractive surgery, do share this video and of course like and subscribe.